Okay, students. So the question is: A, B, and C invested a total of rupees 86,200. A, B, and C invested it for 2 years, 4 years, and 6 years respectively at the rate of 5% simple interest. The amount they received is equal. Find their individual investments. Okay, students. So let us discuss this question. अब पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबको समझना है कि 5% रेट है, राइट। अब जिसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जिसने 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 5%, ही विल बी गेटिंग ट्वाइस, सो दैट वुड बी 10%, है ना। आप चाहे तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। 5% मतलब 10%। अब बी ने जो इन्वेस्ट किया वो 4 साल के लिए किया, उसको 4 साल मिलेंगे 5-5%, सो दैट वुड बी 20%। सो बी वुड बी गेटिंग 20% इंटरेस्ट। सिमिलरली सी वुड बी गेटिंग 30% इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन माइंड यू यहां जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि उनके तीनों के अमाउंट बराबर है। अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि उनके जो प्रिंसिपल्स अल्टीमेटली हमें वो निकालना है, तो मैंने उनके प्रिंसिपल्स को एक्स वाई जेड मान लिया। ठीक है, आप चाहे तो एबीसी भी ले सकते हैं। एक्स वाई जेड मैंने एबीसी के प्रिंसिपल्स को मान लिया। तो एक्स के केस में स्टूडेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? एक्स को 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो अमाउंट वुड बी एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स विल बी द अमाउंट विच आई कैन से इज 1.1x। सो दिस विल बी द अमाउंट फॉर ए। बी के केस में अमाउंट कितना हो जाएगा? y प्लस 20% ऑफ y, दैट इज 1.2y। z के केस में जो अमाउंट होगा दैट वुड बी 1.3z। ये तीनों जो है वैल्यूज, ये बराबर है एक दूसरे के। अब स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह से इक्वेशन बन जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। यहां से हम डायरेक्टली एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लें। हर जगह डेसिमल आ रहा है, एक काम करते हैं, तीनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है। सो लेट्स रिमूव डेसिमल। सो वी कैन से दैट 11x इज इक्वल टू 12y इज इक्वल टू 13z। अब मान लो स्टूडेंट्स, मुझे यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इन तीनों को इक्वेट कर दें। आप किसी वेरिएबल के भी इक्वेट कर सकते हैं, किसी वैल्यू के भी इक्वेट कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कोई वैल्यू ले लें, और सबसे अच्छी वैल्यू जो रहेगी दैट वुड बी टेक मल्टीपल ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड के जो कोफिशियंट्स है उनका कोई भी मल्टीपल ले लें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन तीनों को इक्वेट कर देता हूं 11 इंटू 12 इंटू 13 के। नो नीड टू मल्टीप्लाई 11, 12 एंड 13, जस्ट इक्वेट इट टू 11 इंटू 12 इंटू 13। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब जब आप 11x को इक्वेट करेंगे इसके बराबर, राइट, इफ 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 12 इंटू 13, तो 11 11 अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 12 इंटू 13। ऐसे स्टूडेंट्स 12y को जब मैं इस वैल्यू के इक्वेट करूंगा, y वुड बी 11 इंटू 13। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स 13z को जब मैं इसके इक्वेट करूंगा, z वुड बी 11 इंटू 12। तो देखिए ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। माइंड यू स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक्स वाई जेड का रेशियो है, दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ जाएगा? नाउ दिस इज 156, this is 143, and this is 132. So 156 is to 143 is to 132। ये स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड का रेशियो है, और हमें x प्लस वाई प्लस जेड पता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज 86,200। तो आई होप नाउ यू कैन इजीली डिवाइड 86,200 इन द रेशियो 156, 143, 132, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? x की वैल्यू हो जाएगी 156, सम ऑफ रेशियोज, है ना। अगर आप रेशियोज का सम करें स्टूडेंट्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 431। 150, 140 and 130, this adds up to 420, and 6, 3 and 2 adds up to 11, so 431। तो a का जो शेयर है स्टूडेंट्स, है ना, मतलब प्रिंसिपल जो है, दैट वुड बी 156 बाई 431 इंटू 86,200। आप देखिए वैल्यू वैसे एग्जैक्टली ट्वाइस आ रही है, मतलब 200 टाइम्स आ रही है। सो 156 इंटू 200 दैट वुड बी 31,200। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 143 इंटू 200, सो 28,600। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ z, मतलब z की जो वैल्यू है, सो दैट वुड बी 132 इंटू 200, 26,400। ये एबीसी के प्रिंसिपल्स आ जाएंगे जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स। सो वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद इट।